हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है जल संसाधन। और इस चैप्टर को हमने आधा पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, जल की कमी और दुर्लभता, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ, ये हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत पढ़ लिया था। अब हम जो हमारा आगे का चैप्टर है इसको हम पढ़ते हैं। नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्य में विफल हो जाने पर है। तो ये एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। तो बाढ़ आने का कारण कैसे बन जाते हैं? यानी जलाशयों में तलछट पर जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण है वो बन जाते हैं। और अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं, यानी सफल नहीं रहते वे। और आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई थी। और इन बाढ़ों में न केवल जान और माल का नुकसान हुआ, अपितु वृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ ये भी है कि यह तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती हैं। तो ये भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना है वो बढ़ जाती है। भूकंप आने की संभावना कब बढ़ जाती है? यानी बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की जो संभावना है वो और बढ़ जाती है। और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। वर्षा जल संग्रहण। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के आलाभद्र असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई हैं। और पश्चिमी भारत, विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका है वो आम है। तो पश्चिमी भारत में, विशेष करके राजस्थान में, पीने के जल को एकत्रित करने के लिए जो छत का जो पानी होता है, यानी जो वर्षा का जल होता है, उसको संग्रहण का जो तरीका है वो आम था। और पश्चिमी बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। यानी पश्चिमी बंगाल के अंदर बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए बाढ़ का जो जल है, यानी बाढ़ जल वाहिकाएं हैं वो बनाते थे। तो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे। यानी वर्षा के पानी को एकत्रित करने के लिए खेतों में है वो गड्ढे बनाए जाते थे, ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लिया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इनके उदाहरण है। जो राजस्थान का जिला है जैसलमेर, इसके अंदर जो खादीन है और अन्य जो क्षेत्र हैं उसमें जो जोहड़ है, इसका एक प्रमुख वो उदाहरण है। राजस्थान के अर्शुष्क और शुष्क क्षेत्रों, विशेषकर बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। और इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा और 4.7 मीटर लंबा और 2.4 मीटर चौड़ा टांका था। तो टांका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रह तंत्र का अभिन्न छत वर्षा जल संग्रहण। पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है और रेत और ईंट प्रयोग करके जल का छनन किया जाता है। भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है, जहां से इसे तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है और कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। बाद में इस जल का उपयोग किया जा सकता है।
हैंडपंप के माध्यम से पुनः भरण, यानी हैंडपंप के माध्यम से हम पुनः भरण है वो कर सकते हैं, यानी जो जो वर्षा का पानी होता है, जो छत का पानी, तो उसको हम हैंडपंप के अंदर है वो डाल सकते हैं पाइप के द्वारा, यानी जो पाइप है वो हैंडपंप के पाइप के अंदर डाल देते हैं, तो इससे है वो पुनः भरण होता है। और बेकार पड़े कुएं के माध्यम से भी हम पुनः भरण कर सकते हैं। एक कुल से वर्तुल ग्रामीण तालाब बनता है काजा गांव के चित्र के अनुसार, जिससे जरूरत पड़ने पर पानी छोड़ सकते हैं। तो चित्र संख्या 3.5 यानी वर्षा जल संग्रहण की पारंपरिक ये विधि है, इसके द्वारा है वो जल एकत्रित किया जाता है। तो हिस्सा होता है जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे और छत से वर्षा का पानी इन नालों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता था और वहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नालों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रहण किया जाता था, यानी जो पहली जो बरसात होती थी उसका पानी है वो संग्रहित नहीं किया जाता था और इसका जो पानी है वो छत और नालों को साफ करने में प्रयोग में होता था और इसके बाद होने वाली वर्षा का जो जल है वो संग्रह किया जाता था। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा तक संग्रहित किया जा सकता था। ये इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, यानी वर्षा का जो जल होता है इसे पालर पानी भी कहते हैं। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टांके के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का ये स्रोत कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत है वो मिलती है। क्रियाकलाप, आपने क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य वर्षा जल संग्रहण तंत्रों के बारे में पता लगाएं। ये दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टांका की सुविधा अभी भी है, क्योंकि इन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का ये तरीका प्रयोग में लिया जाता रहा है। और कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सिंदूर गांव गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति हेतु छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था हुई और गांव के लगभग 200 घरों में ये व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। और यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र संख्या 3.4 को देखें। और इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। छत जल संग्रहण थार के सभी शहरों और ग्रामों में प्रचलित था। वर्षा जल जो कि घरों की ढाल छतों पर गिरता है, इसे पाइप द्वारा भूमिगत टांका के अंदर ले जाते हैं और भूमि में गोल छिद्र जो मुख्य घर अथवा आंगन में बना होता है। ऊपर दिखाया गया चित्र दर्शाता है कि जल पड़ोसी की छत से एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जाता है और यहाँ पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया गया है। और चित्र में एक छेद दिखाया गया है जिसके द्वारा वर्षा जल भूमिगत टांका में चला जाता है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या होती है कि मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। तो लगभग 18 से 20 लीटर पानी बांस पाइप में आ जाता है और इसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। चित्र 1, पहाड़ी शिखरों पर सदा नीरा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइप का उपयोग किया जाता है और इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थानों तक पहुंचाया जाता है। तो चित्र संख्या 2 और 3 के अंदर आप देख सकते हो कि बांस से निर्मित चैनल से पौधे के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है और पौधे तक बांस पाइप से बनाई व बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं में जल वितरित किया जाता है और पाइपों में जल प्रवाह की स्थितियों में परिवर्तित करके नियंत्रित किया जाता है। चित्र संख्या 4 के अंदर आप देख रहे हो कि यदि पाइपों को सड़क पार ले जाना है तो उन्हें भूमि पर ऊंचाई से
ले लिया जाता है। चित्र संख्या 5 और 6 में आप देख सकते हो कि संकुचित किए हुए चैनल सेक्शन और पंथारण इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है। अंतिम चैनल सेक्शन से पौधे की जड़ों के निकट जल गिराया जाता है और 10 भराई के साथ ये संग्रहण दक्षता 80% है और यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रह और उपयोग कर सकता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। एक रोचक तथ्य, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। यानी तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर पूरे राज्य में हर घर में छत का जो वर्षा जल है उसको संग्रहण ढांचों का बनाना है वो आवश्यक कर दिया गया है और इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरह से गाइज हमने जो हमारा चैप्टर था जल संसाधन, इसका हमने अध्ययन कर लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।